मेरी आंखों में आ रहा है। It has started. 56 people have joined right now. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इला गुप्तास किचन में। इला गुप्तास किचन को आज अमूल अपने साथ लेकर आया है। बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ खुद को। बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अमूल को शोकेस करने के लिए। अमूल सबका दिल का प्यारा, देश का प्यारा और इस समय सारे देश को एक साथ करने वाला। मेरे ख्याल से अगर आप नीचे साउथ से जाएंगे और ऊपर कश्मीर तक, जगन्नाथपुरी से लेकर आप मध्य प्रदेश तक, तो शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ का शेफ हमसे ना जुड़ा हो, जहाँ के लोग हमसे ना जुड़े हो, और इन सबको जोड़ा है अमूल ने। तो अमूल ने आज मेरे को भी ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आऊँ और आपको कुछ सिखाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो हम देखते हैं, हमारे साथ अभी लोग जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जुड़ेंगे तो मैं अपनी रेसिपी के बारे में और अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगी। Three 16 people have joined right now. वेरी गुड। आज मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ मालपुए। सभी को पता है कल तीज हो के चुकी है। एक second. Is the sound audible to everyone? Can you please comment? Am I audible? Can everyone please comment? Is the sound audible? Yes, it is audible. Please go ahead. थैंक यू। फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको पता होगा यूपी में सभी को बहुत रेलिश करते हैं एक स्वीट डिश मालपुए। वृंदावन के मालपुए हर एक को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने वो सोचा कल तीज होके चुकी है, सभी घर में घेवर तो खूब बने होंगे, रक्षाबंधन आने वाली है, तो क्यों ना आप लोगों को मालपुए सिखाए जाए थोड़ा सा एक हेल्दी ऑप्शंस के साथ। तो जो मैं उसके साथ रबड़ी बनाने वाली हूँ वो भी फ्रूट्स के साथ बनाऊंगी और जो मालपुए बनाऊंगी वो भी थोड़ा सा फ्रूटी फ्लेवर के साथ बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या आज इस मालपुए को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करना है। मालपुए को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है, ये देखिए। अभी सबसे पहले मैं चाशनी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं पानी डाल रही हूँ। अप्रॉक्स हाफ अ ग्लास मैंने पानी डाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्रूटी फ्लेवर है, तो ये मिक्स फ्रूट जूस है, मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें ऐड करूँगी अ पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर। और अब मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें 2-3 स्ट्रेंथ, ये देखिए, केसर के डाल दूंगी। केसर का क्योंकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब तक हमारी चाशनी बनेगी उसके साथ साथ ही हम शुरू करेंगे दूध के लिए भी। हम साथ में एक साइड दूध भी गर्म करने रखेंगे, क्योंकि हमारा जूस ऑलरेडी मीठा है, तो हम चीनी बहुत बैलेंस करके डालेंगे। इसमें मैं 3 स्पून के करीब चीनी डाल रही हूँ। इस चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे हम गुलाब जामुन की या और चीज़ों की बनाते हैं उतना ज़्यादा नहीं पकाना। इसको हमें 3 से 4 उबाल आने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है।
इतना क्लियर है सबको? अब दूसरी साइड हम शुरू कर रहे हैं मालपुए के लिए। Somebody has asked कि आपने कितना जूस यूज करा है? मैंने अप्रॉक्स 50 ml के करीब जूस यूज किया था और 50 ml के करीब ही मैंने पानी यूज किया है। 3 स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करी है, 1 पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर एंड थोड़ी सी केसर डाली है। रिंकू सिंघा हैज आस्क्ड कि आपने पाउडर शुगर यूज करा है? हाँ जी, मैंने इसलिए करा है ताकि वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। बिल्कुल मैंने पाउडर शुगर यूज किया है। अब दूसरी साइड मेरे को मालपुए की दूध का गरम करना है। ये देखिए, इसमें मैंने दूध डाला है और दूध के साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ये खोया। अप्रॉक्स 100 ग्राम के करीब मैं खोया इसमें डाल रही हूं और इसको अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है और इधर हमारा मालपुए के लिए दूध गर्म हो रहा है। मिस सुनीता अग्रवाल ने पूछा है कि आपने मिक्स जूस लिया है या कौन सा जूस लिया है? मिक्स जूस लिया है ताकि सारे फ्रूट्स का फ्लेवर आए। एक बार डिश का नेम और रेसिपी बता दीजिए, क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ फ्रूटी मालपुआ और मैंगो रबड़ी। मीता सोनी ने पूछा है आपने मिल्क कितना यूज किया है? मिल्क मैंने यूज किया है 100 ml। ये मैं मालपुए को डिसॉल्व करने के लिए, उसका डो बनाने के लिए बना रही हूँ अभी। ये देखिए, इस तरह से लम्प फ्री करना है हमें। इसमें अच्छे से खोया डिसॉल्व करना है और अब मैं इसके साथ, जब तक ये गर्म हो रहा है, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, बोल में ये 125 ग्राम्स मैदा है, 125 ग्राम्स मैदा, 25 ग्राम्स रवा, सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी बारीक कोई भी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा दूध गर्म हो चुका है और इसी से हम इसका डो तैयार करेंगे। खोया डालने का एक पर्पस मैं आपको बता दूं, खोया हम इसलिए डालते हैं ताकि मालपुए जो हैं वो बीच में से सॉफ्ट बनेंगे और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अंकित संकवार ने पूछा है आपने खोया कितना यूज किया है? 100 ग्राम्स खोया यूज किया मैंने, 125 ग्राम्स मैदा में। वीना पलरेचा ने पूछा है हम खोए की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? मिल्क पाउडर, अगर आपके पास खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर जरूर यूज कर सकते हैं। इसका हमें लम्प फ्री डो बनाना है बिल्कुल। अगर हमें लगे कि हाँ ये बहुत थिक हो गया है तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और इस डो को हमें रेस्ट करने रखना होगा कम से कम 20 मिनट के लिए। मिस नेहा अवस्थी हैज आस्क्ड कि आप एक बार ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रिपीट कर सकते हैं? श्योर। क्या क्या आपने यूज करे हैं? मैंने अभी 125 ग्राम्स इसमें मैदा लिया है, 25 ग्राम्स इसमें मैंने रवा लिया है और इसको डो को बनाने के लिए मैंने 100 ml दूध लिया था और 100 ग्राम उसमें खोया डाला था। इसके साथ दूध को मैंने डिसॉल्व करा है। अगर मेरे को ठीक लगा है तो मैंने पानी ऐड करा है और अब इसको मैं बैटर को रख दूंगी रेस्ट के लिए। जैसा कि पता है अमूल का दूध बहुत ही रिच होता है, तो हम रबड़ी अमूल के इस गोल्ड दूध से बनाने वाले हैं। ये 1/2 लीटर की थैली में ले रही हूँ। वंदना पारिक ने पूछा है इसमें मैदा की जगह क्या हम व्हीट फ्लावर ले सकते हैं? व्हीट फ्लावर से ना एक्चुअली मालपुआ तो नहीं बनेगा, हाँ पूड़े जरूर बन जाएंगे। वो आटे का ओट्स ले सकते हैं, ओट्स इज अ गुड ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन, लेकिन आटे से वो वाला टेक्सचर नहीं आता मालपुए का। शारदा व्यास ने पूछा है कि आपने वाटर नॉर्मल यूज करा है या रूम टेम्परेचर वाला।
ये देखिए इस तरह से ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्लोइंग, जैसे हम चीले की बनाते हैं या पैनकेक की बनाते हैं ये वाली। लेकिन इसको हमें रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। ये चाशनी हमारी ऑलमोस्ट डन है, तो मैं इसको ऑफ कर रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। ये हमारा बैटर जा रहा है रेस्ट के लिए साइड में, और अब हम काम करेंगे अपनी रबड़ी पर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 आम का ये गूदा। ये मैंने पल्प प्योरी कर लिया था, मिक्सी में चला लिया था। और इसको हम इसमें डिसॉल्व करेंगे। आशीष राज ने पूछा है क्या हम आलमंड फ्लावर यूज कर सकते हैं मालपुए के लिए? एक्चुअली मैंने नहीं करा, हाँ कर सकते हैं। घेवर मैंने जरूर ट्राई करा था आलमंड फ्लो का, वो बहुत अच्छा बना है, लेकिन मालपुआ मैंने ट्राई नहीं करा। आपने एक अच्छा मेरे को सजेशन दिया, मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब हमारा घेवर बन गया तो जरूर मालपुआ भी बन जाएगा, नो डाउट। A lot more people have joined, so एक बार फिर से आप रेसिपी का नेम रिपीट कर दीजिए उनके लिए। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फ्रूटी मालपुए विद मैंगो रबड़ी। तो अब हमारा ये देखिएगा पल्प, इसमें मैंने मैंगो का इसमें डिसॉल्व कर दिया है। अब ये पक रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इसकी फ्लेम बढ़ा देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। मिस पूनम पारस सुराना ने पूछा है मैंगो प्यूरी में आपने कुछ शुगर ऐड किया है या इज इट प्लेन? नहीं, बिल्कुल प्लेन है। शुगर मैं बाद में ऐड करूंगी। शुगर बिल्कुल जब हमारी रबड़ी थोड़ी थिक हो जाएगी तब मैं ऐड करूंगी। अभी दूध आप देखेंगे जब ये पूरा का पूरा जस्ट हाफ हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी। हाँ, इसको मैं थिक करने के लिए मैंने 100 ग्राम्स के करीब तो मैदा उसमें डाला था और 50 ग्राम्स के करीब मैं इसमें डाल दिया है दूध में, ताकि हमारा जो रबड़ी है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपको उसको पूरा पकते हुए दिखाऊं और पूरा बनते हुए दिखाऊं। श्रद्धा वाशने ने बोला है कि नाम सुनकर ही रेसिपी का मुंह में पानी आ गया है। थैंक यू श्रद्धा। डॉक्टर अनुपमा जोरी ने पूछा है कि हम मैंगो की जगह कोई और फ्रूट यूज कर सकते हैं? कोई भी फ्रूट जो आप सीजनल, जो आपको पसंद हो, क्योंकि आजकल मैंगो सीजन में है और मेरे को मैंगो बहुत पसंद है, इसलिए मैं मैंगो यूज कर रही हूँ। आप एप्पल यूज कर सकते हैं, कोई भी आप एप्पल जो भी आपको पसंद है वो आप जरूर यूज करें। फ्रूट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये वाला फ्रूट्स नहीं यूज कर सकते। मैं इस चाशनी को साइड में रख रही हूँ। हमें इस पे ध्यान देना होगा। मिस संजना सिंह ने पूछा है कि आपने इसके लिए मैंगो कितने यूज करे थे? मैंने 1 मैंगो का पल्प लिया है, ½ kg दूध में। जैसा कि आपको पता है मैंगो और सैफरॉन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा होता है, तो इसके लिए मैंने पहले से ही सोक करके ये सैफरॉन के थ्रेड्स इसमें रखे हुए थे दूध में, और मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाली है रबड़ी। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता। एभा गुप्ता हैज सेड कि यू आर द बेस्ट शेफ आई हैव एवर सीन, योर रेसिपीज आर टू गुड। थैंक यू एभा, थैंक यू सो मच। ये मैं थोड़े से आमंड फ्लेक्स इसमें डाल दिए हैं। किसी ने पूछा है कि मैंगो दूध में ऐड करने से क्या दूध फट तो नहीं जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं फटेगा, आपके सामने बन रहा है। क्योंकि हमारी रबड़ी बनने में टाइम लगेगा, तो हम साइड बाय साइड अपने मालपुओं की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारी रबड़ी पकती रहेगी। चाशनी हमने बना के रख ली है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से एक बार बता सकती हूँ। लोग एक बार जो आपने बैटर बनाया है उसका रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं रेसिपी, मालपुए का बैटर की रेसिपी इनको एक बार फिर से बता दीजिए। ये मैंने 125 ग्राम्स मैदा ली थी,
25 ग्राम्स रवा लिया था और इसमें मैंने 100 ml दूध को गर्म करा और उसमें 100 ग्राम्स खोया ऐड करके डिज़ोल्व करा और डिज़ोल्व करने के बाद ये बैटर इस तरह से बनाया है। लेकिन इस बैटर को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए चाहिए, तो मैं एक ऑलरेडी बैटर बना के रखा हुआ था, वो मैं यहाँ पे रखा हुआ है। जूली कुमारी बोल रहे हैं कि वो आज रात को ही इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बिल्कुल, और जब आप बना लें तो आप मेरे को टैग जरूर करें और मेरे को बताएं जरूर कि कैसा बना। चलिए, जब तक रबड़ी पक रही है मैं कुछ अपने बारे में भी बता देती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं इला गुप्ता दिल्ली 6 से हूँ, पुरानी दिल्ली से हूँ, दिल्ली के दिल से हूँ। सभी यहाँ पे खाने के बहुत ज़बरदस्त शौकीन होते हैं, मैं भी हूँ, मेरी सेहत बता रही है। मेरे को खाने का, गाने का, सब चीज़ों का बहुत शौक है और अधिकतर मैं जब खाना बनाती हूँ तो गाने भी गाती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी क्यों ना आज कुछ ना कुछ आपको भी सुनाया जाए। साथ ही मैं एक केटरिंग का अपना काम करती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने नंबर्स दे रखे हैं। मैं केटरिंग करती हूँ। आप लोगों को जो अगर मेरी रेसिपी फॉलो करनी हो तो इंस्टाग्राम आप मेरा हैंडल चेक कर सकते हैं, वो सामने मैं मेंशन करा हुआ है। साथ ही मैं यंग प्लेट विद फूडीज की एडमिन हूँ, सिंधी फूड जंक्शन की एडमिन हूँ और साथ में इला गुप्तास किचन की मैं एडमिन हूँ। तो कई सारे जो फेसबुक पे पेजेस हैं वहाँ की मैं एडमिन हूँ। यंग प्लेट विद फूडीज पे हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ्स और होम शेफ्स को बुला के मोस्टली लाइव करते रहते हैं। आप लोग हमारा पेज ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आके आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको अपने कुकरी स्किल्स दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारा यंग प्लेट विद फूडीज ज़रूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे आप इला गुप्तास किचन चेक कीजिएगा, आपको मैं वहाँ दिखूंगी, मेरी रेसिपीज दिखेंगी, तो आप मेरे को वहाँ फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये उबलना शुरू हो गया है, धीरे धीरे ये रिड्यूस होगा और हमें इतना रिड्यूस करना है कि ये 1/3 के करीब इसमें से ये रिड्यूस हो जाए। तो जब तक ये रिड्यूस हो रहा है क्यों ना हम अपने मालपुए बनाने शुरू करें। अमूल के घी की तो बात ही कुछ और है, चाहे वो काऊ का घी हो या बफेलो, लेकिन उसका घी जबरदस्त है। तो आज मैं वही यूज करते हुए यहाँ पे बना रही हूँ मालपुए, और जब इसकी खुशबू आप तक पहुंचेगी तो आप भी वाह जरूर बोलेंगे। Neeti Jain is saying कि she is too excited to listen to you. Thank you. एक बार आपने जो चाशनी बनाई है, चाशनी की भी रेसिपी रिपीट कर दीजिए। Some people are asking for it. Sure. ये बंद हो रहा है बार-बार ना। Frying. Now it's frying. मैंने 100 ml पानी लिया था, 50 ml मिक्स फ्रूट जूस लिया था, साथ में 3 स्पून्स मैंने इसमें चीनी ली है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी इसमें जूस में भी मीठा था, तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना था मुझे। इसमें थोड़ा सा इसमें सैफरॉन डाला है मैंने, और साथ ही मैंने इसमें डाला है केसर। इसको मैं इसमें शिफ्ट करके देखूं। राइट। इट्स वर्किंग। फ्राई। और फिर हमें नहीं तो इसका बर्तन मेरे को लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट वर्किंग है प्रॉपर्ली। इसका डिश चेंज करना पड़ेगा। चेंज द डिश। कोई नहीं, इतने ही पकड़ा है, इसको हम दूसरे उसमें करते हैं और इसी में फिर किसी ने पूछा है कि अगर सैफरॉन ना हो तो उसके अलावा बन सकती है रेसिपी अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। सैफरन तो देखिए ये आप सब चीज़ अपने टेस्ट के लिए हैं। नट्स हैं तो आप डालिए, नहीं हैं तो भी आप सिंपल रबड़ी बनाइए। रबड़ी तो सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है,
बस 1-2 बूंद केसर डालिए उसमें। केसर ना हो तो केवड़ा एसेंस डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। गुलाब जल डाल लीजिए। हम इसमें बनाए टेक सम बिगर वेसल। अच्छा, इसमें रबड़ी बनाते हैं। इसको साफ करना पड़ेगा एक बार। आप इसको एक बार बेटा चलाओ, मैं इसको क्लीन करके लाती हूँ, या मैं यहीं पे क्लीन करती हूँ। गिव इट टू मी। सो गाइज, वो एक्चुअली घी का बर्तन थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, सो इसलिए इंटरप्शन हो गया है, बट यू कैन कंटिन्यू टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी कैन आंसर देम। हमारी इतने रबड़ी बनी रही है, वो आप देखिए, और बहुत ही अच्छा एक अरोमा आ रहा है, आप तक पहुंच रहा होगा, आई होप। किसी ने पूछा है खोए का सब्स्टिट्यूट। मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर यूज कीजिए। और नहीं भी डालना खोया तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खोए की जगह उसको अच्छे से बस गाढ़ा कीजिए, उबलने दीजिए, दैट्स इट। मिस नूतन शर्मा इज आस्किंग कि आपने घी कितना लिया है इसमें। घी मैंने 250 ग्राम्स लिया है अभी। एंड मृदुला सिंघानिया पूछ रहे हैं कि अगर खोए की जगह मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए मिल्क पाउडर का। मैंने इसमें आप किस में पूछ रहे हैं, मालपुए में पूछ रहे हैं या रबड़ी में पूछ रहे हैं? आप रबड़ी का बता दीजिए। रबड़ी में मैंने 50 ml के करीब डाला है, तो आप 100 ml मिल्क पाउडर तो ज़रूर लेंगे, 100 and 150। somebody saying कि आपको बहुत पसीना आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। सो उनको बताइए कि आपने, ताकि वॉइस डिस्टॉर्ट ना हो, इसलिए फ़ैन बंद कर रखा है। ये देखिए हमारी रबड़ी भी गाढ़ी हो रही है और बहुत ही अच्छी देसी घी की खुशबू, रबड़ी की खुशबू। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक क्यों ना एक छोटा सा 1-2 लाइन का गाना हो जाए। जैसा कि मैं जिंदगी में सोचती हूँ कि सबकी हेल्प करो और खुश रहो, तो उसी के ऊपर 2 लाइन्स हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है ना फ्रेंड्स, जीना इसी का नाम है। ये देखिए, ये बिल्कुल रबड़ी, हमारा दूध अब रिड्यूस होना शुरू हो चुका है और इधर हमारा ये घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। हमें एक बार तेज करना है घी और उसके बाद हमें उसकी फ्लेम को लो करना है, अदरवाइज क्या होगा, एकदम तेज सिकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार हमें तेज करना है और उसके बाद लो फ्लेम करनी है। मैं एक ड्रॉप डाल के देख लूं, नहीं अभी टाइम लगेगा। नेहास कुकिंग क्लासेस बोल रहे हैं कि उनको आपके घर का एड्रेस पता है एंड वो आ रहे हैं खाने के लिए। मोस्ट वेलकम नेहा, जरूर बिल्कुल आ जाओ। शारदा व्यास ने बोला है वेरी मेलोडियस सिंगिंग। थैंक यू शारदा जी।
Shilpa Khanna has said, I like the utensils you are using. थैंक यू। ये देखिए इस तरह से मैं एक ड्रॉप डाल के देखिए और ये अच्छे से हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा घी अब तैयार है। Pragya Gupta is saying, I wish COVID restrictions नहीं होती, so she could have come from Australia to eat it. एनी टाइम बेटा, आ जाओ, कभी भी आ जाओ, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। लव यू बिट्टू। दर्शन खंडेल वाले सेइंग कि बहुत अच्छी खुशबू उनके पास तक आ रही है। बिल्कुल आ रही होगी, मैं उम्मीद, मेरे को पता है आपको बिल्कुल फ्लेवर आ रहा होगा। इस तरह हमें एक लैडल लेना है और हाफ और लैडल करके हमें इस तरह से सेंटर में इसको पोर करते जाना है। मनीषा बब्बर इज सेइंग एक्सीलेंट इलाजी। थैंक यू मनीषा जी। वीना पलरेचा इज सेइंग इतनी मीठी आवाज है तो खाना तो मीठा बनेगा ही। इसीलिए मैंने आज शुरुआत ही मीठे से करी है। थैंक यू, आप लोगों को मेरी सिंगिंग पसंद आई। हमें इसका बस ये ध्यान रखना है इसके एजेस अच्छे से ब्राउन हो जाएं और बीच में से ये सॉफ्ट रहे। मालपुआ खाने में तभी अच्छा लगता है। Shilpa Khanna is asking any pages that she can follow for you. Yes, of course. Eat healthy with इला गुप्ता फेसबुक पर, और इंस्टा पे आप देख ही रहे हैं, इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज है लाइव फूडीज वॉक, आप उस पर आके आप फॉलो कर सकती हैं। बहुत सारी रेसिपीज उसमें आती रहती हैं, शेफ्स की रेसिपीज आती रहती हैं। आप जरूर आए वहाँ पर, हमें ज्वाइन कीजिए। यम प्लेट विद फूडीज भी, लाइव फूडी वॉर भी, ये हमारे पेज हैं, मैं वहाँ एडमिन हूँ। ज्योति द्विवेदी इज आस्किंग, क्या ये हम घी की जगह ऑयल में बना सकते हैं? नहीं, या तो फिर वनस्पति घी या फिर देसी घी। मिठाई ऑयल में तो नहीं, उसके लिए मैं तो नहीं बोलूँगी, बाकी आपकी चॉइस है। देखिए इस तरह इसके एजेस ब्राउन होने चाहिए और सेंटर सॉफ्ट वाइट रहना चाहिए। ये एक अच्छे मालपुए की पहचान है। ईशा चौहान इज सेइंग कि ये मालपुआ रबड़ी देखकर लिटरली मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू, आप ट्राई कीजिए और मेरे को टैग कीजिए, बताइए कैसा बना फिर आपसे भी। बहुत इजी रेसिपी है तो बहुत अच्छा बनेगा, आई नो। A lot of people are asking कि मालपुआ का बैटर का एक बार रेसिपी का रिपीट कर दीजिएगा, तो आप बाद में कर दीजिएगा। हाँ, मैं एक बार 2-4 थोड़े से मालपुए बना दूं और फिर मैं आपको जरूर, देखिए मैं इसको सीधा चाशनी में डिप कर रही हूँ। इसको हमें बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, तो मैं एक बार मालपुआ डाल के और फिर इसको निकाल दूंगी। एक बार इसको पलटेंगे, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है ना सुंदर? किस किस का मन कर गया? लव रिएक्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है ये। So a lot of people have reacted love, so a lot of people have loved it. Thank you so much everyone. क्योंकि दोनों चीज़ें आप गर्म नहीं खा सकते हैं, तो एक चीज़ तो ठंडी होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों चीज़ें गर्म हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पहले से प्रिपेयर करा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि बनने के बाद ये कैसे बनेगा, कैसा लगेगा। तो मैं इतने दिखा देती हूँ,
उसकी एक लुक प्रेजेंटेशन हम करते रहेंगे। इरफाना हैज आस्क्ड कि आपने जो मालपुए को उसमें डिप करा है वो कितनी देर तक करा है? जस्ट 2 सेकेंड्स। ये देखिए, ये मेरी मैंगो रबड़ी रेडी है। अब इसके लिए कैसा मेरे को कमेंट्स चाहिए। सो मैंगो रबड़ी आपको कैसी लग रही है? प्लेटिंग, लुक, कंसिस्टेंसी, प्लीज कमेंट। सो ये इवेंचुअली दिस विल टर्न इनटू दिस। यस। मीता सोनी हैज आस्क्ड कि ये जो मालपुए हैं ये आपको क्रिस्पी फ्राई करना है या कैसे फ्राई करना है? इनके एजेस ब्राउन होने चाहिए और सेंटर से लाइट ब्राउन होना चाहिए। हमें पूरा ब्राउन नहीं करना होता, इसको हल्का सा सॉफ्ट रहना चाहिए ये। और खोया इसीलिए ऐड करा जाता है इसमें ताकि जो इसका सेंटर पोर्शन है वो सॉफ्ट रहे। ये देखिए दूध कितने अच्छे से रिड्यूस होता जा रहा है और अब ये रबड़ी की फॉर्म इसकी तैयार होती जा रही है। खुशबू आ रही है आप लोगों तक? आ रही होगी, मैं जरूर जानती हूँ ये बात। एरा गुप्ता बोल रहे हैं कि उनके मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल आना ही चाहिए। अच्छी चीजों के लिए, टेस्टी चीजों के लिए पानी आना ही चाहिए। स्वाति गुप्ता इज सेइंग इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू बच्चा। बस हमें इस स्टेज तक सेकना है कि इसके एजेस ब्राउन हो जाएं। ये देखिए सिक गया है क्योंकि बहुत तेज मैंने नहीं हीट कर रखी है। ये देखिए, और इसको सीधा हम चाशनी में डालेंगे। जितनी देर तक मैं दूसरे मालपुए का बैटर डालूंगी उतनी देर ही इसको डिप करके रखना है बस। देवी प्रसाद महापात्रा इज सेइंग उड़ीसा में मालपुआ इज ऑफर्ड एज भोग बिफोर लॉर्ड जगन्नाथ। वाओ, मैं भी भोग लगाने के बिल्कुल, मैं जब ये बन जाएगा तो भगवान को ही भोग लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये डिप होने के बाद क्योंकि ये फ्रूटी हैं तो इनका कलर ऐसा है, केसर है तो बहुत सुंदर कलर आया है। बस 2 और हमारे मालपुए तैयार हो जाएं और फिर हम प्लेटिंग करेंगे। इन द मीनवाइल आप मालपुए के बैटर की एक बार रेसिपी रिपीट कर दीजिए। अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग। मैंने मालपुए के बैटर के लिए 125 ग्राम्स मैदा ली थी, 25 ग्राम्स रवा लिया था और 100 ml दूध लिया था और साथ में मैंने 100 ml ही इसमें खोया डाला था। पहले दूध को हल्का सा ल्यूक वार्म करना है हमें, खोए के साथ अच्छे से डिजोल्व करना है, लम्स नहीं रहने चाहिए और मैदा और रवे को अच्छे से हमें फेंटना है, लम्प फ्री बनाना है बैटर, बिल्कुल ऐसा क्रीमी। और इसको 10 से 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट के लिए तो आपको छोड़ना चाहिए क्योंकि रवा भी फूलता है और मैदा भी अपनी बॉडी ले लेता है तो वो अच्छा एक टेक्सचर आएगा। खोया डालना ना डालना आपके ऊपर है। मैं खोया डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा एक सॉफ्ट वाले जो मालपुए होते हैं वो बनते हैं। रबड़ी के लिए मैंने 500 ml जो हमारा अमूल का गोल्ड मिल्क है वो लिया है, 1 आम का पल्प लिया था, साथ में मैंने डाला कुछ सैफ्रॉन, कुछ अपने कटे हुए नट्स डाले और अब इसको मैं गाढ़ा कर रही हूँ। जब हमारा ये हाफ के करीब हो गया तब मैं इसमें थोड़ी सी अब चीनी ऐड कर देती हूँ। क्योंकि हमारा आम भी मीठा है तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन 3 से 4 चम्मच आराम से, आप ये देख रहे हैं मैं चम्मच के हिसाब से ही ले रही हूँ, 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें। मृदुला सिंघानिया पूछ रहे हैं कि मालपुए के बैटर में मिल्क पाउडर कितना यूज़ करना है? अगर आप खोया नहीं डाल रहे हैं तो आप 150, कम से कम 150 ग्राम्स मिल्क पाउडर जरूर यूज़ कीजिए। और मिल्क पाउडर को आप एक काम कीजिए, अच्छे से उसको कढ़ाई लीजिए, 2 चम्मच देसी घी डालिए, मिल्क पाउडर उसमें डालिए और उसको अच्छे से सौटे कर दीजिए, आपका खोया तैयार है। ये देखिए मालपुए मेरे ये वाले भी रेडी हो चुके हैं।
तो अब हम इसको चाशनी में डिप करते हैं और करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। थोड़े से ये कटे हुए बादाम और ये हमारे पिस्ता, थोड़े से कटे हुए बादाम डालूंगी इस पर। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालूंगी। आप लोग केवड़ा एसेंस भी अगर चाहते हैं, किसी को पसंद है तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने रोज पेटल्स को थोड़ा सा माइक्रोवेव में ड्राई कर लिया था और मैं इनको अब यूज कर रही हूँ। सो गाइस, प्रेजेंटेशन के बारे में भी कीप ऑन कमेंटिंग हाउ यू लाइकिंग इट। और ये हमारी साथ में फ्रूटी रबड़ी। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। किसी को कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज यू कैन आस्क अगेन। कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो क्या मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप, हाँ, इसको आप सामने रख दीजिए। चाशनी का माप, रेखा चौधरी has asked चाशनी का माप क्वेश्चन मार्क। मैंने कुछ ये बताती हूँ, मैंने कुछ ये मैंगो के फ्लावर्स भी बनाए थे। ये इनके साथ में यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि हमारा मैंगो रबड़ी है। तो ये कैसे लगे ये भी बताइए। चाशनी का माप मैंने 100 ml पानी लिया था, 50 ml मिक्स फ्रूट जूस लिया था। ये ऑप्शनल है जूस, आप अगर जूस नहीं डाल रही हैं तो 150 ग्राम्स पानी लीजिए, उसमें आप चीनी लीजिए। मैंने पाउडर शुगर ली थी क्योंकि मेरे पास जूस में ऑलरेडी मीठा था तो मैंने 3 से 4 चम्मच चीनी डाली है। आप अगर खाली पानी से चाशनी बना रही हैं तो 5 से 6 चम्मच उसमें चीनी डालिए। हमें इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, तो उसमें मैंने केसर डाला है, इलायची पाउडर डाला है और 6 से 7 बॉईल कर रहे हैं। दैट्स इट। हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता चाशनी को, गुलाब जामुन की तरह हमें थ्रेड नहीं लाना, कुछ नहीं करना, बस 6 से 7 बॉईल आ जाए। दैट्स इट। हमारी चाशनी तैयार है। उसके बाद हमने रबड़ी तैयार करी थी और उसके बाद आपके सामने ये मालपुए तैयार हैं। तो उम्मीद है आप याद रखेंगे इला गुप्तास किचन को, उसके इंस्टाग्राम हैंडल को। आप मेरे जो केटरिंग मैं करती हूँ वो नंबर्स याद रखेंगे और मेरे को मिलते रहेंगे। फेसबुक पे मिलेंगे यम प्लेट विद फूडीज पर, लाइव फूडी वॉर पर। तो आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करूँगी, आपके कमेंट्स का, आपके जो आपको लगा, आपका फीडबैक मेरे को ज़रूर चाहिए। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू।